जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। आज जो हम आपको एक अद्भुत लीला सुनाने जा रहे हैं वो ये है कि क्यों माता लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी को 12 वर्षों का श्राप दिया कि उनको अनाज नहीं मिलेगा, उनको भोजन नहीं मिलेगा। हमारे जगत के नाथ जिनकी रसोई में हर रोज़ प्रतिदिन लाखों लोग प्रसाद पाते हैं, 12 वर्षों तक माता लक्ष्मी ने उनको श्राप दिया कि आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। और 12 वर्षों तक वो इतने व्याकुल रहे, यहाँ तक कि वो जिस नदी पर पानी भी पीने जाते वो नदी सूख जाती, जिस घर में वो अनाज लेने जाते, भोजन प्रसाद मांगने जाते, उस घर में अनाज खत्म हो जाता। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों माता लक्ष्मी ने उनको श्राप दिया? तो कथा कुछ इस प्रकार से है। जगन्नाथपुरी में एक निम्न जाति का परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी दोनों ही माँ लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। किंतु उस समय निम्न जाति जो गलियों सड़कों की सफाई करती थी, उनको मंदिर में आना या पाठ पूजा या व्रत से हर चीज़ से उनको प्रतिबंध लगाया हुआ था। वो नहीं कर सकते थे, ना मंदिर जा सकते थे, ना वो अपने घर पे पूजा कर सकते थे। किंतु फिर भी दोनों पति पत्नी खुश रहते। उनकी कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए सब लोग उसको बांझ या अछूत कहते थे। एक दिन जब वह शीला, उस लड़की का नाम शीला था, जब वो झाड़ू लगा रही थी सुबह सुबह सड़कों पर, तो कुछ पंडित वहां से निकलकर मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो मंदिर की ओर जाते हुए उन पंडितों की नज़र जब उस पर गई शीला पर, तो वो बोलने लगे, ओहो हो, आज किसका चेहरा सुबह सुबह देख लिया, इस अभागन का, इस बांझ का, इस अछूत का। हमने सुबह सुबह कहाँ से इसका मुंह देख लिया, अब तो हमारा पूरा दिन व्यर्थ जाएगा, अब तो हमें घर जाकर दोबारा नहाना पड़ेगा। और उसको भी बेचारी को बहुत बुरा भला डांटने लगे। तो वो बेचारी कहती, नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मैं तो इसलिए जल्दी सुबह काम करने के लिए आ गई थी कि जल्दी से फ्री हो जाऊंगी तो घर जाके माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर लूंगी। मैं भी माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहती हूँ संतान प्राप्ति के लिए। सुनते ही सारे पंडित उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, उसको गालियाँ देने लगे, पत्थर उठा उठा के मारने लगे। इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, कोई उसको हटा भी नहीं रहा था। इनफैक्ट और पंडितों की ही सब साइड ले रहे थे। वो बेचारी रो रही थी। तो भगवान जगन्नाथ जी जो सबके पालनहार हैं, उनसे नहीं देखा गया, तो वो तुरंत बलभद्र भैया के साथ वहाँ पर भेष बदलकर सामान्य इंसान के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए। और उन्होंने उनको कहा कि आप क्यों इस बेचारी को मार रहे हो? तो वो कह रहे कि तुम कौन हो, तुम दोनों को तो हमने यहाँ पर कभी नहीं देखा, तुम क्यों इसकी साइड ले रहे हो? ये अछूत है, ये बांझ है, और ये सुबह सुबह हम लोगों के सामने आ गई, हमने इसका चेहरा देख लिया, हमारा दिन खराब जाएगा। और ऊपर से ये कह रही है कि ये पूजा करना चाहती है, और निम्न जाति के लोगों को तो पूजा करने का अधिकार ही नहीं है। तो वो उनको समझाते हैं भगवान कि पूजा करने का अधिकार तो भगवान ने सबको दिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सब धर्म के लोग, सब जातियों के लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं। ये आपको किसने कहा? किस धर्म में लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? किस पुस्तक में लिखा है? तो कोई भी जगन्नाथ जी की ये बात मान ही नहीं रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि उनके सामने जगन्नाथ जी हैं, उनके सामने बलभद्र भैया हैं। तो वो पंडित अपने आप को ही श्रेष्ठ बन रहे थे और उन्होंने उनको भी नहीं सुना। चलो ये सब सुन, तो कोई सुना नहीं, लेकिन सब अलग अलग चले गए। वो शीला अपने घर चली गई, वो पंडित दोबारा चले गए वहाँ से। जगन्नाथ जी और बलभद्र भैया थोड़ी देर वहाँ पर बात करते रहे कि मतलब हमारे पुरी में ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हमारे दर्शनों से निम्न जाति के लोगों को वंचित किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को बात विमर्श करके वो लोग वहाँ से चले गए। इतने में शीला थी वो जो घर पे आई तो वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके पिताजी ने उसको पूछा, क्या हुआ कि तुम क्यों रो रही हो? उसने सारी बात बताई। तो उसके पिताजी ने भी कहा कि सदियों से ही ये परंपरा चली आ रही है, हमारी जाति के लोगों को पूजा करने का, पाठ करने का, माता को घर पे उनको स्थान देने का हमारे यहाँ पर है ही नहीं है। और हमारी सदियों पूर्वजों ने हम सदियों से ही हमारे घर में ये पूजा ही नहीं की है उनकी।
तो वो कह रही, नहीं, मैं मानती हूँ कि माता लक्ष्मी की पूजा करने से वो ज़रूर प्रसन्न होंगी और हमें भी संतान देंगी, मैं तो उनकी पूजा करूँगी। तो उसके पति ने भी उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर वो उसने मतलब अगले दिन सुबह उठी, जल्दी-जल्दी उसने सारा घर साफ़ किया, सारा गोबर से लीप के उसने पूरा घर का आँगन सजा के, रंगोली वग़ैरह बना के, सारा घर सजा लिया और माता लक्ष्मी की पूजा करने लगी। इधर माता लक्ष्मी देखती हैं कि शीला मेरे लिए इतनी पूजा कर रही हैं, तो वो उसकी पूजा से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिए शीला को। और शीला ने उनसे रोते-रोते पूछा कि माता, आप मेरे घर में आए और सब लोग तो कहते हैं कि मुझे पूजा करने का ही अधिकार नहीं है, मुझे पूजा नहीं करनी चाहिए, और लेकिन हमारी इस जाति को पूजा करने का अधिकार क्यों नहीं है? इसमें हमारा क्या दोष है कि अगर हमने इस जाति में जन्म लिया है? तो माता कहती है कि कसूर तुम लोगों का नहीं है, तेरा नहीं है। असल में ये है कि आप लोग पूरे शहर की सफाई करते हो, सारी गलियों की सफाई करते हो, लेकिन आप अपने घर आंगन को साफ नहीं रखते हो। आपके घर के आसपास बेजान जानवरों को, बेजुबान जानवरों को मार के फेंका जाता है। कुछ लोग मांस भी खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो ये सब हमें नहीं पसंद, इसलिए भगवान की पूजा से आप लोगों को दूर रखा जाता है। लेकिन तुम्हारे घर में ये सब कुछ नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें संतान प्राप्ति ज़रूर होगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम बिल्कुल भी किसी बात की चिंता मत करो। तो जब ये कहकर माता वहाँ से चली गई, तो कुछ समय पश्चात ही शीला गर्भवती हुई और उसको संतान की भी प्राप्ति हुई। लेकिन इधर क्या हुआ, बलभद्र भैया को जैसे ही पता चला कि माँ लक्ष्मी कहाँ से आ रही हैं, वो तो क्रोधित हो गए। अब ये हम सब जानते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान जगन्नाथ ये तो नटखट हैं, ये तो सीधे साधे हैं, ये क्रोधित नहीं होते, ये तो अपनी नटखट लीलाओं से सबका मन मोह लेते हैं। लेकिन बलभद्र भैया को तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ऊपर से वो कहने लगे, हमारे घर की बहू, हमारे घर की लक्ष्मी किसी ऐसे निम्न जाति के घर में जाके आई है। तो वो कान्हा को बुलाते हैं, ओ जगन्नाथ जी प्रकट होइए, आइए आप यहाँ पर। तो जगन्नाथ जी आते हैं, जी भैया कहिए क्या हुआ, आप क्यों इतने क्रोध में हैं? तो कहते, ये क्या बात हुई, देखो ये सब कुछ नहीं चलेगा, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो वो जगन्नाथ जी कहते, हुआ क्या भैया, ये तो बताइए। तो कहते, ऐसा है, लक्ष्मी गई थी आज निम्न जाति परिवार में, उनके घर में आज वो प्रसाद भी पा के आई हैं, उनको आशीर्वाद भी दे के आई हैं। उनको समझा लो कि आगे से नहीं जाएगी वो, हमारे घर की बहू होकर वो निम्न जाति के घर में जाके प्रसाद पाएंगी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, हमारे जगन्नाथ जी कहते हैं कि भैया मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो जगन्नाथ जी जाते हैं लक्ष्मी माता के पास। लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी सुनिए, प्यार से मनाते हैं। तो लक्ष्मी जी कहते हैं, हाँ जी कहिए क्या हुआ। तो बलभद्र भैया जी का कहना है कि आप आज के बाद निम्न जाति परिवार में प्रसाद नहीं पाएंगे और ऐसे किसी के भी घर मत जाया करो, ठीक है, तो आगे से आप मत जाना। तो माता को तो एकदम बहुत बुरा लगता है कि मैं तो अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, जो मुझे सच्चे मन से ध्याएगा, मेरी पूजा करेगा, मुझे बुलाएगा, मैं तो वहाँ जाऊंगी जाऊंगी, और मुझे तो आप इस चीज़ से नहीं रोक सकते। तो जगन्नाथ जी कहते हैं, तो फिर बलभद्र भैया का आदेश है कि आप श्री महल में नहीं रह सकते। बस ये सुनने की देर थी, लक्ष्मी माता तो इतना क्रोधित हो गए, बहुत ज़्यादा बलभद्र भैया से नाराज़ हो गए, जगन्नाथ जी से नाराज़ हो गए कि ये कौन सी बात हुई, आप भगवान होके भक्तों में भेदभाव करते हैं। अगर आप ही ऐसा सोचेंगे तो भक्त जो मतलब साधारण लोग हैं उनके मन में तो ये भेदभाव आएगा ही आएगा। मैं ये बात आपकी नहीं मानूंगी और मुझे जो मेरे भक्त बुलाएंगे मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊंगी। और ये कहकर लक्ष्मी मैया अपना श्री महल छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं और जाते जाते उनको श्राप दे देती हैं कि मैं आपको श्राप दे रही हूँ कि 12 वर्षों तक आपको भी भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, और ये मैं आपको श्राप दे रही हूँ। अब जगन्नाथ जी तो सीधे साधे हैं, उन्होंने उनका श्राप स्वीकार किया और कुछ नहीं बोले।
कहकर लक्ष्मी माता वहाँ से चली गई। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लक्ष्मी माता है वो ऐश्वर्य की देवी हैं, धन की लक्ष्मी है। जिस घर से लक्ष्मी चली जाएंगी उस घर में क्या रह जाएगा। जैसे ही लक्ष्मी माता ने श्री महल से बाहर कदम रखा, जगन्नाथ जी के घर से सारा धन खत्म। अब एक ही अभी उसी रात की बात है, माता लक्ष्मी तो अपने महल में आ गई, अलग महल में, जहाँ पर सिर्फ माता लक्ष्मी अपनी दासियों के साथ रहती थी। तो रात में माता लक्ष्मी ने अपने दासों को जो उनके मतलब अंगरक्षक थे और उनके सेवक थे, उनको आदेश दिया कि जाओ जगन्नाथ भगवान के महल में जाओ और वहाँ से सारे वस्त्र और सारे मतलब आभूषण, बर्तन, कपड़े, जो भी चीज़ें, गहने, सब कुछ वहाँ से हटा दो, सब कुछ खाली कर दो, पूरा घर। तो वो कह रहे कि हमें डर लग रहा है कि अगर जगन्नाथ जी या बलभद्र भैया की आंख खुल गई वो तो हमें भस्म कर देंगे। मैया कह रही है आप बेफिक्र होके जाइए, मैं अपनी योग शक्ति से, योग माया से उनको गहरी निद्रा में सुला देती हूँ। तो फिर उनको योग माया ने गहरी निद्रा में सुला दिया। फिर क्या होता है कि जैसे ही जगन्नाथ भगवान सुबह उठकर देखते हैं, ये क्या, घर में तो कुछ भी नहीं, जगन्नाथ भगवान और बलभद्र भैया जमीन पर लेटे हैं। अरे ये क्या हो गया। लेकिन वो कुछ कहते नहीं हैं बलभद्र भैया को, जानबूझ के लेटे रहते हैं। जैसे बलभद्र भैया की आंख खुलती है, ओ जग्गू, ओ जगन्नाथ उठो, देखो ये सब क्या हो गया, पर्दे कहाँ गए, हमारे कपड़े कहाँ गए, हमारे शरीर के गहने कहाँ गए, हमारा सारा घर खाली है। तो ये क्या हो गया। तो वो कह रहे भैया लक्ष्मी क्रोध होके गई है, लक्ष्मी गुस्सा होके गई है यहाँ से, हमें कहाँ से कुछ मिल सकता है। कह रहे बहुत भूख लगी है, चलो किचन में चलते हैं, रसोई घर में जाके देखते हैं। तो क्या देखते हैं, पूरी रसोई तहस नहस, सारा अनाज बिखरा हुआ है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा। बड़ा परेशान हो जाते हैं, कह रहे भूख इतनी लगी है, चलो भिक्षा मांग के लेके आते हैं। भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते हैं। अब जगह जगह भटक रहे हैं, कहीं से उन्हें भिक्षा नहीं मिल रही है, कोई भिक्षा नहीं दे रहे हैं। और कोई कहता है नहाए हुए नहीं लग रहे हो, गंदे गंदे से लग रहे हो, ब्राह्मण कैसे होते हैं, हमें नहीं आपको भिक्षा देनी, जाओ। कोई कहता है हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ। और कोई कहता है ठीक है ब्राह्मण देवता, आप आइए मेरे घर, मैं आपको भिक्षा देता हूँ। जैसे ही वो उनके घर में जगन्नाथ जी और बलभद्र भैया जाते हैं और जैसे ही वो भिक्षा लेने लगते हैं, उनके घर से अनाज खत्म हो जाता है। वो तो इतने भूखे प्यासे भटकते भटकते, बलभद्र भैया कह रहे कि चलो हम किसी नदी, कुएं, तालाब पर जाएं, वहाँ पर नहा ही लें, वहाँ पर पानी ही पी लें, कम से कम पेट तो भर जाए, इतनी भूख लगी है, प्यास लगी है। लेकिन जिस कुएं के पास जाते हैं वो कुआं सूख जाता है। बड़े परेशान हो गए, जिस नदी के पास जाते हैं नदी सूख जाती है। आखिर भटकते 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 उनको ये भी नहीं पता चलता कि उनको कितने साल हो गए। माता लक्ष्मी ने उनको कितने सालों का श्राप दिया था, 12 वर्षों का। उनको भटकते भटकते यही नहीं पता चलता कि 12 वर्ष हमारे व्यतीत हो गए। आखिर में वो एक घर में पहुंचते हैं। वहां जाकर वो एक औरत को देखते हैं और उसको कहते हैं देवी हमें कुछ पानी पिला दीजिए। वो अपने बच्चे को नहला रही होती है, तो कहते हैं हमें कुछ पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है। वो कौन होती है वो औरत, वो वही होती है शीला। लेकिन वो क्या कहती है कि ब्राह्मण देवता मैं आपको पानी नहीं पिला सकती, आप ब्राह्मण शरीर से हो और मैं निम्न जाति की हूँ, ब्राह्मणों को कुछ भी देना मुझे आज्ञा में नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। लेकिन उस समय तो उनकी कंडीशन, उनकी स्थिति ऐसी थी कि कहीं से कुछ भी मिल जाए तो वो खाने और पीने को तैयार थे, क्योंकि इतनी भूख से बुरा हाल उनका और इतनी प्यास लग रही थी। तो उनके घर से जैसे ही पानी पिया, इतने में उनको लक्ष्मी जी का महल दिखाई पड़ गया। अब उनको ये नहीं पता था कि ये लक्ष्मी जी का महल है। सामने महल को देखकर बलभद्र भैया कहते हैं जगन्नाथ चलो इस महल में जाके हम लोग भिक्षा मांगते हैं,
शायद हमें खाने को कुछ मिल जाए। अब लक्ष्मी माता तो अपने शक्ति से अंदर से देख ही रही थी सब कुछ कि जगन्नाथ जी आए हैं और बलभद्र भैया आए हैं। वो तो खुश हो रही थी क्योंकि उनके 12 वर्षों का श्राप भी पूरा हो चुका था। तो फिर वो अपनी दासियों को भेजती है, जाओ जाओ जल्दी जाओ और जगन्नाथ जी और बलभद्र भैया को बहुत आदर सम्मान के साथ महल के अंदर लेके आओ और उनकी खूब सेवा करो और उनको प्रसाद परोसो। मैं उनके लिए रसोई बनाने जा रही हूँ। तो माता लक्ष्मी ने अपने हाथों से रसोई बनाई, खाना बनाया, बहुत तरह के पकवान बनाए और जगन्नाथ जी और बलभद्र भैया के आगे परोसे गए। अब जैसे ही बलभद्र भैया और जगन्नाथ जी प्रसाद खाने लगे, वो तो तुरंत पहचान गए कि ये स्वाद तो लक्ष्मी माता के हाथ का ही है। तो वो उन दासियों को पूछते हैं कि ये खाना किसने बनाया है। इतने में लक्ष्मी माता ही आ जाती हैं उनके सामने। तो फिर बलभद्र भैया और जगन्नाथ जी उनसे माफ़ी मांगते हैं और लक्ष्मी माता को मना के दोबारा श्री महल लेके आते हैं। इस बीच में मैंने आपको एक पॉइंट एक बताना रह गया है, जिसमें मतलब माता लक्ष्मी की एक दासी उनसे पूछती हैं, जब भगवान दर दर भटक रहे होते हैं तो माता लक्ष्मी को भी बहुत दुख लगता है। तो उनकी दासी उनको बोलती है कि माता लक्ष्मी, आप चाहो तो आप अपना श्राप वापस ले सकते हो या कुछ कृपा भगवान पे कर सकते हो। देखो कितने सालों से वो ऐसे भटक रहे हैं, उनको भूख लगी है, तो क्या आप उन पर कुछ दया नहीं करोगे। तो माता लक्ष्मी कहती है, मैं भी अंदर से बहुत दुखी हूँ। मैं भी अपने जगन्नाथ जी की, अपने स्वामी की यह स्थिति देखकर बहुत परेशान हूँ। लेकिन अगर आज मैं इनको ये बात ना श्राप देती और ना सिखाती तो जगत में आने वाले भविष्य में पुरुष जाति स्त्रियों का ना सम्मान करती और ना स्त्रियों को वो इस तरह से अपने घर में ऊंचा स्थान देती और किसी भी तरीके से स्त्रियों को सम्मान मिल ही नहीं सकता था। सिर्फ स्त्री जाति की को सम्मानित करवाने के लिए, स्त्री जाति की मतलब वैल्यू बताने के लिए मैंने आज ये सारा कुछ किया था जो विधि के विधान में ही था। इसलिए अब माता लक्ष्मी खुश थी, जगन्नाथ जी को उन्होंने अपने हाथों से प्रसाद भी करवाया और खुशी खुशी श्री महल में वापस चली गई। तो ये थी हमारी माता लक्ष्मी और जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, जगन्नाथ की जय, जय जगन्नाथ।